तो अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो जितने हमारे मुसलमान यानी लीडर थे वो मेंबर पे भी खड़े होते थे और वो इक़्तिदार में भी होते थे। तो मैं मशकूर हूँ पाक टीचर्स फोरम पाकिस्तान का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया और आज हमने एक सेमिनार टीचर्स के हवाले से यहाँ वेलियाँ तहसील के अंदर मुनक्किद किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद नूरी। व्यूअर्स, तालीम नाम है अपने नज़रियात, अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात और अपने नताइज को नस्ल नौ को मुंतकिल करना। तालीम नाम है अपने आदाब ज़िंदगी, तर्ज़ माशरत और अपनी जो ज़हनी विरासत है उसको मुंतकिल करना, इसका नाम तालीम है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि दुनिया की जो अक़वाम आलम की जो तालीम है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से उसकी जो तालीम है वो फूटती है। व्यूअर्स, आज जो है इकरा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हवेलियाँ के अंदर नस्ल नौ की जो आबियारी है उसके हवाले से और मालम के किरदार, उसकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो है आज यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तो सेमिनार का जो इनेकाद है उसमें जो है हवेलियाँ की और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो मशहूर शख्सियत हैं, जो प्रोफेसर हज़रात हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, वो यहाँ पर शरीक हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से वो क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। जो आज जो तलबा की जो अबियारी है उसके हवाले से, नस्ल नौ की अबियारी के हवाले से और मालूम की ज़िम्मेदारी के हवाले से आज की जो सेमिनार है उसका इनेकाद किया गया। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हमें चैलेंजेस हैं हमारी नस्ल नौ के हवाले से, एक उस्ताद के हवाले से, मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि हमारा उस्ताद अगर हकीकी मानों में उस्ताद बन जाए तो वो रिज़ल्ट्स दे सकता है, वो नस्ल प्रोड्यूस कर सकता है जो अक़वाम आलम पे इंशाअल्लाह वो इक़्तिदार करेगी, जिस तरह के कुरून उला में होता रहा है। उसके लिए हमने ये किया है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसवा को सामने रखते हुए जो हमारा हर लिहाज से वो है, और ये कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर ये 90 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको किया था कि इस्लामिक एजुकेशन के नाम से उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। इस्लामिक एजुकेशन में वो इस्लामियात नहीं पढ़ा रहे थे, इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन थी कि आप मैथ्स को इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कैसे पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाएंगे, ज़ूलॉजी बायो को कैसे पढ़ाएंगे। तो ये वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट किया और यहाँ पर उस चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि एक मुस्लिम टीचर वो मैथ्स ही पढ़ाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से वो है और हम उसी को पढ़ाएंगे, लेकिन इस्लाम के हवाला से कि वो एक उस्ताद से क्या तकाजा करता है और किस हवाला से फिर वो एक नस्ल को तैयार कर सकता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। तो आज के तलबा में भी हमारे जो मेहमान आए हुए थे प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है कि किस तरह आप अलैहिस्सलाम अपने तलबा को शक्ल में आप ने जो उम्मत तैयार की, और वो सारे बड़ी उम्र के लोग थे, बिल्कुल पढ़े लिखे ना थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ऐसी नस्ल तैयार की जिन्होंने आगे जाके पूरी दुनिया को रूल किया। तो हम उसी सिलसिले में ये सिलसिला चलाना चाहते हैं। PTF पाक टीचर फोरम पाकिस्तान का यही मनहज है कि उस्ताद को उस्ताद बनाया जाए और तलबा उस नहज पर तैयार की जाए जिस नहज पर इस्लाम हमसे मुतालबा करता है। अच्छा सर, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा सर, यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो दुनिया में उलूम के हवाले से कमालात तक पहुँचाता है। तो सर, तलबा के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आज कल जो तलबा हैं, हमारी जो नस्ल है वो बेरा रवी का शिकार है, वो हमारी दीनी तालीम से दूर होती जा रही है, लिबरलिज़म की तरफ जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? असल में हमारी नस्ल, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये एक ऐसा सिलसिला है, बाहर धूप है, हम उस धूप को फेस करेंगे, उससे अपने नहीं कर सकते, लेकिन आप ये करेंगे कि उनकी हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तलबा को वही चीज़ें कि हम मिसाल के तौर पर नेट है, नेट की दुनिया से फ़रार मुमकिन नहीं है। अब इस नेट को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है कि ताकि बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो। इसकी आप देख सकते हैं कि इसका इतना फ्रूटफुल है, नेट को अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सके बेरा रवी से बचाते हुए, कि दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं नेट पे
अवेलेबल हैं। मकतबा मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो मस्जिद नबवी है उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो सारी नेट पर अवेलेबल है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, तो तलबा को हमने बेरा रवि से बचाते हुए और उनमें हमने इस लिहाज से, जिस तरह सुनन इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के चंद ऐसे लोग आएंगे उनके पास ऐसे अमाल होंगे मिसल जिबाल तहमा के पहाड़ों जैसे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी तरफ निगाह करके उनको अबाम मंसूरा कर देगा, उनका कोई भी वज़न नहीं होगा। वो कौन लोग होंगे? जो तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की आराम करदा चीज़ों को वो लाइट जानेंगे। तो ये सब तलबा को हमने ये बताना है कि बेटा आपने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जब आप अपने मोबाइल को आप खोलेंगे तो उस वक्त आपने बेरारवी नहीं करनी है। इस नेट को आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, लेकिन किस अंदाज से इस्तेमाल करना है? आपने एक मोटो सामने रखना है कि आज मैंने ये चीज़ सामने रखनी है, उसके अलावा जितने भी दूसरी चीज़ें आपको उस राह से हटाने के लिए आएंगी उनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करनी है। ये जब ही हो सकता है जबकि एक तालिब इल्म के सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कॉन्सेप्ट सामने हो, वो हर वक्त अल्लाह को सामने रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को सामने रखे और उसके ज़हन में ये बात हो कि मेरी इन समा वल बसर वल फवाद कुल्लु उलाइका कान अन मसूला, मुझसे मेरे दिल में गुजरने वाले ख़तरात का पूछा जाएगा, मेरी आँखों का मुझसे पूछा जाएगा, मेरे कान क्या सुन रहे, ये सारी चीज़ों का जब उसके ज़हन में कॉन्सेप्ट होगा तो इंशाल्लाह इसी टेक्नोलॉजी को वो पॉजिटिवली इस्तेमाल करेगा और वो सफ़र जो लाइब्रेरियों में जाके वो करता है वो अपनी टेबल पे उसे मुहैया होगा और वो घंटों का सफ़र मिनटों में, सेकंड्स में वो तय कर सकता है। पाक टीचर फोरम के तहसील हवेलियाँ के सदर प्रोफेसर इशफाक साहब, जिनके सर आज ये सारी ज़िम्मेदारी थी सेमिनार के हवाले से, जो नस्ल नो की अबियारी के हवाले से और मालम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो आज सेमिनार था उसकी सदारत कर रहे थे। सर क्या कहना चाहेंगे मालम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से और नस्ल नो की अबियारी के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं मशकूर हूँ पाक टीचर्स फोरम पाकिस्तान का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया और आज हमने एक सेमिनार टीचर्स के हवाले से यहाँ वेलियाँ तहसील के अंदर मुनक्किद किया। बहुत सारे असातिज़ा ने उसमें शिरकत की है और बहुत सारी बातें हुई हैं। यहाँ पे प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब जो पाक टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने भी शिरकत की है और इसी तरह बहुत सारे असातिज़ा ने भी बहुत सारी बातें टीचर्स की अवेयरनेस और इसी तरह ज़िम्मेदारियों के हवाले से हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर अगर टीचर जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसको उसमें डालेगा तो इंशाअल्लाह जो वो नस्ल नो है उसकी वो बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकेगा, उसकी नशोनुमा कर सकेगा और उसकी आबियारी कर सकेगा। तो पाक टीचर्स फोरम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स को इसी हवाले से ट्रेनिंग दे रहा है, इसी हवाले से उनके अंदर एक बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उनकी मेथोडोलॉजी के हवाले से, उनकी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये फोरम जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से टीचर्स के अंदर बहुत बेहतरी आ रही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ये वर्कशॉप सेमिनार्स अगर मुनक्कद होती रही पाक टीचर्स के प्लेटफॉर्म से तो इंशाल्लाह ये टीचर हकीकतन जो है वो एक उस्ताद की हैसियत से, अच्छे मौलम की हैसियत से अपनी कौम की और अपने बच्चों की खिदमत कर सकेगा। अच्छा सर, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें पाक टीचर के प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तान भर के टीचर्स हज़रात हैं, जो मालम हज़रात हैं, आज के इस जो सेमिनार है क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप? मैं कहूँगा जी पाक टीचर्स प्लेटफॉर्म से ही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये गैर सियासी प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो है वो टीचर्स जो है उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है और इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को ये मैसेज दूंगा कि आप भी जो है वो यहाँ तक अपनी एक्सेस को यकीनी बनाएं, यहाँ तक आप इन्वॉल्व हों, इस प्लेटफॉर्म में आप जो है वो आएँ और शामिल हों और इसका जो है वो हिस्सा बने। इंशाल्लाह आप बहैसियत रुकन पाक टीचर्स फोरम से अपने बच्चों का, अपनी कम्युनिटी का, अपनी कौम का बेहतर तौर पे जो खिदमत का आपको मौका और जज्बा इंशाल्लाह मिलेगा। सर आज की जो सेमिनार है यहाँ पर जो मालम हज़रात शरीक थे, सर कितना यूज़फुल हो सकता है आज का सेमिनार उनके लिए? आज का सेमिनार बहुत मुफीद रहा। बहुत सारी तादाद में इस इलाके के रिमोट एरिया से भी हमारे असातिज़ा कराम ने शिरकत की है
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के सेमिनार या वर्कशॉप मुनक्कद नहीं करती है, उनके पास वसाइल नहीं है। तो इस तरह के जो प्लेटफार्म हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह के जो सेमिनार्स हैं, उनके इनेकाद में बड़ा फ़ायदा होता है टीचर्स बरादरी को, और उनका नॉलेज, उसके अंदर एक रिफ़्रेशमेंट आती है, वो उनका एक एनहांसमेंट आती है, और वो नए तरीके और जिद्दत जो है, नई मेथोडोलॉजी उनको सुनने का, समझने का एक मौका मिलता है, और प्रैक्टिकली फिर वो आगे जाके अपने सर्विसेज के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं उनको। सही है सर, ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई। सर, पाक टीचर फोरम के अंदर कौन सा मेथड है, कौन सा फार्मूला है या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे नस्ल नो की अबियारी में पाक टीचर फोरम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं? सर देखिए, पाक टीचर्स फोरम की बहुत सारी सर्विसेज हैं, और वो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज हैं। वो हेल्थ के अंदर आप देख लें, इसी तरह पॉवर्टी एवल्यूएशन के अंदर आप देख लें, तो उसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं। और स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर उनकी सर्विसेज हैं, वो बच्चों के लिए डायरेक्ट भी हैं, और इसी तरह थ्रू टीचर्स भी वो ज़ाहिर है वो फैसिलिटेशन दे रहा है। जैसे ये टीचर्स की ट्रेनिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये ट्रेनिंग जो है वो बड़ी एक टीचर्स के लिए बड़ी फ्रूटफुल है। और इसी तरह वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स बेस्ड सर्विसेज भी हैं। वो रिमोट एरियाज़ के अंदर जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल एड देते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी सपोर्ट्स उनको वो दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बच्चे जो ख़ुसूसन गरीब बच्चे हैं और रिमोट एरियाज़ के अंदर, जिनको अच्छे अदारों तक पहुँचना, शहरों तक रसाई उनके लिए जो है वो मुश्किल है, तो वो देहातों के अंदर ये पाक टीचर्स प्लेटफॉर्म से जो है वो सारी चीज़ें उन तक वो पहुँच रही है, प्रोवाइड कर रहा है। प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की जो सेमिनार था उसमें आपने दीन के हवाले से बड़ा डीपली जो यहाँ के मालूम हज़रात आए हुए थे उनको आपने ब्रीफ़ किया। तो सर, दीन के बग़ैर हमारी दुनिया नामुकम्मल है। तो इस हवाले से सर, दीन के हवाले से भी आप कह रहे थे कि जी अल्लाह ताला के नामों के हवाले से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, तो सर इंसान दीन के हवाले से जो तालीमात हम तक पहुँच रही हैं, तमाम मालूमात तक पहुँच रही हैं, सर इसका कितना असर है दुनिया के जो मामले में? मेरा ख़्याल है इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो इस मुल्क की बुनियाद ही दीन है। जैसा कि आपने देखा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसकी जो बुनियादें हैं, और फिर जो हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी यानी पाकिस्तान को जब आप डिकोड करते हैं एजुकेशन में, तो वो सारे की सारी आपकी एक्टिविटीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द घूमती हैं। लाखों कुर्बानियाँ जो इस मुल्क के अंदर दी गई हैं, वो सारी की सारी इसलिए दी गई हैं कि अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का कानून जो है ना वो जारी किया जाए। तो ये काम जो है वो मदारिस, मसाजिद और तालीमी इदारे, ये तो हमने तकसीम कर लिया ना कि दुनिया की तालीम ये है और दीनी तालीम ये है। असल में ये एक ही तालीम है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान नाज़िल किया है, नबी वसल्लम की जो ज़िंदगी है, वो सारी की सारी इस दुनिया पे इम्प्लीमेंट होने के लिए है। तो अगर हम जो है वो अपनी तमाम एजुकेशन को अल्लाह के साथ लिंक कर देते हैं, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तालीमी मेयार भी बेहतर होगा, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त सर। अच्छा, हमारे स्कूल्स में सबसे पहले तो जो हमारी तलीमी दरसगाह होती है वो माँ की गोद है, फिर उसके बाद महल्ले की जो हमारे कारी हज़रात हैं मस्जिद में पढ़ाते हैं, फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस में कारी साहिबान रखे होते हैं, वो हमारे बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं। तो सर, कितना ज़रूरी है हमारे जो दीगर टीचर्स होते हैं उनको दीनी तालीम आनी चाहिए ताकि वो भी बच्चों को दीनी तालीम से मुस्तफ़ीद कर सकें? मैं इसमें फिर एक मरतबा ये आपसे आपकी वसातत से बात करना चाहूँगा कि हमारा पाक टीचर फोरम जो है वो सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के फोरम से मुतल्लिक़ नहीं है। हमारा उलमा का एक विंग है जिसमें मसाजिद के उलमा, मदारिस के उलमा, उनको भी हम वर्कशॉप्स देते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप जो असरी उलूम हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इसके ऊपर आएँ और कुरान और हदीस की वो तदबीक करें जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 1000 से ज़्यादा साइंस की आयात हैं। अब हमारे बेशुमार ऐसे उलमा हैं जो सिर्फ नाज़रा वगैरह चीज़ें करवाएंगे तो उनको तो वो साइंस की सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे। तो स्कूलों कॉलेजों के लोगों को असरी उलूम हैं, इनके पास दीनी उलूम नहीं है, और हमारे मसाजिद मदारिस के पास कुरान और सुन्नत का इल्म मौजूद है लेकिन असरी उलूम नहीं। हम कहते हैं कि इन सारे तबक़ात को, यानी जब स्कूलों कॉलेजों को वर्कशॉप होती है तो इनको हम मोटिवेट करते हैं आप कुरान और सुन्नत के साथ इसको मुताबिकत करके पढ़ाएं, और जब हम उलमा की वर्कशॉप करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप मॉडर्न लैंग्वेजेस, इंग्लिश वगैरह, इन चीज़ों को जो है वो इन्हांस करें। और बल्कि हमने अभी भावलपुर के अंदर उलमा की एक स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप रखी है,
तो वो उलमा जिनको एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का नहीं आता, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं। और अब जब उनका हमने फीडबैक लिया कि भाई अब कैसा हो, तो कहते हैं पहले हमारे अंदर एक एहसास कमतरी था कि हम नाज़रा पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हिफ़्ज़ करवा रहे हैं, और कोई बंदा इंग्लिश में थोड़ी सी बात कर देता था तो हम जो है ना वो अपने आप को जो है बैकवर्ड पे ले जाते थे। तो कहते हैं जब से हमारी ये इंग्लिश की वाले से और असरी लोगों के वाले से हमारी वर्कशॉप शुरू हुई है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम मेंबर के ऊपर भी खड़े होते हैं तो हमें पता लगता है वाकई हम इमाम अब बने हैं। तो अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो जितने हमारे मुसलमान यानी लीडर थे वो मेंबर पे भी खड़े होते थे और वो इक़्तिदार में भी होते थे। यानी खुलफ़ाए किराम को देखें, नमाज के वक्त में वो मेंबर पे होते हैं और फिर जजेस भी होते हैं, फिर वो लायर भी होते हैं, फिर वो यानी पूरी दुनिया के नक्शे बना रहे होते हैं, फिर पूरी पूरी एम्पायर को फतह भी कर रहे होते हैं। तो ये तो मतलब आज के जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन के, ये हमने चर्च एंड स्टेट को अलग करके और दीन और दुनिया को अलग करके हमने अपनी नस्ल को कत्ल किया। अगर हम अपनी नस्ल की वाक़तन आबियारी करना चाहते हैं तो दीन और दुनिया को इकट्ठा करना होगा और एक सिमत के अंदर लेके चलना होगा। और तो इस लिहाज से मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त जो एक यानी कि बेशुमार ख़राबियों के बावजूद उन्होंने जो एक नारा दिया है कि सिंगल नेशनल करिकुलम, तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस तरफ कदम है कि ताकि जो है वो यानी पूरी कौम एक पाथ के ऊपर आए और एक सिमत जो है वो चले। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पाक टीचर फोरम जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट की जो ये वाली नेशनल करिकुलम की पॉलिसी है इसको अपने सामने रखते हुए, जिस तरह देखें वो कहते हैं कि सीरत नबी पढ़ाएँ और नाजरा पढ़ाएँ और तर्जमा पढ़ाएँ, तो गवर्नमेंट खुद इसको महसूस कर रही है। और इससे सियासी जो खलशार है, तबकाती कशमकश है और बहुत सारे हमारे इस मुल्क के जो मसाइल हैं और बिल्कुल दहशत गर्दी की वजह से जो मसाइल हैं, उन सब का हल यही है कि कौम को एक निसाब के ऊपर, और वो उस एक निसाब का एक ही नुक्ता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर हम ला के आएँगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी नज़रिए की बुनियाद, जिस नज़रिए पर यह मुल्क बना है, उसी नज़रिए के ऊपर हम अपने साज़ा को रास्ता करेंगे और उस नज़रिए के ऊपर चल के इंशाल्लाह ये एक ऐसी कौम बनेगी जो पूरी दुनिया की फातेह बनेगी इंशाल्लाह। सही है सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी करना चाहूँगा सर। दुनिया की जो यूनिवर्सिटी हैं, जो तलीमी दरसगाहें, स्कूल, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर 60% जो है वो टेक्निकल तलीम और 40% थ्योरी के वाले से तलीम दी जाती है। पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में टोटल जो है थ्योरी की तलीम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहिए? ये सवाल की रिपीटेशन ही बनती है। देखिए, जब मैंने कहा कि दीन और दुनिया एक, तो अब आप यानी असरी उलूम की जब बात करते हैं तो असरी उलूम को फिर हमने आगे मज़ीद डिवाइड किया हुआ है कि ये जो हमारे थ्योरेटिकल उलूम, नज़रियाती उलूम है और ये हमारे जो है ना जो प्रैक्टिकल है। तो मैं समझता हूँ इस तफरीक को भी ख़त्म करना चाहिए। हमारा जो आलिम होता था वो तबीब भी होता था, वो इंजीनियर भी होता था, वो फ़िलासफ़र भी होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह के जितने यानी टीचर्स हैं जो टेक्निकल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हम वर्कशॉप्स करते हैं। नस्ल नौ की आबियारी के लिए मुअल्लिम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से आज डिग्री कॉलेज इकरा पब्लिक स्कूल हवेलियाँ के अंदर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ हवेलियाँ बल्कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के भी प्रोफेसर हज़रात, डॉक्टर साहिबान और मुअल्लिम हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वीवर्स, आपको इस बात का मैंने पहले भी बताया था, इल्म के हवाले से, दुनिया के इल्म के हवाले से और जो हमारे दुनियावी दीनी उलूम हैं उनके हवाले से भी मैंने आपको ब्रीफली बताया। और हमारे जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे डॉक्टर हज़रात, उन्होंने भी टाइम न्यूज़ टीवी से गुफ्तगू की इल्म के हवाले से, नस्ल नौ के हवाले से और जो हमारे मुअल्लिम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से उन्होंने टाइम न्यूज़ टीवी से गुफ्तगू की। वीवर, इस्लाम वो वाहिद इल्म है जो दुनिया के उलूम पर बरतरीबी हासिल रखता है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक ऐसी किताब है जिससे दुनिया भर के उलूम फूटते हैं, उस ही से निकलते हैं। और सबसे जो बड़ा मुअल्लिम, जो सबसे बड़ी हस्ती है, मुअल्लिम हस्ती है, हमारे नबी करीम हज़रत मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़रिए ये उलूम, चाहे वो दीनी उलूम है चाहे वो दुनियावी उलूम है, हम तक पहुँचे और दुनिया उन्हीं उलूम पर चल रही है। हमारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमारी हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये उलूम हम तक पहुँच रहे हैं और दुनिया उन्हीं उलूम को फॉलो करके आगे तरक्कियाँ कर रही है। वीवर, ये जो पाक टीचर फोरम के प्लेटफॉर्म से आज जो सेमिनार का इनेकाद किया, आपने ब्रीफली आपने सुना। हमारी जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है आपको कैसा लगा, इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन हादी खान और सुजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।